महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार, मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान पीएम मोदी के सामने मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात रखी। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने उनके हर मुद्दे को ध्यान से सुना है और गंभीरता से विचार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि पीएम मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से मांग की गई है कि मराठी भाषा को केंद्र की तरफ से स्टेटस दिया जाए। मराठा आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि अब आरक्षण को लेकर राज्य से ज्यादा ताकत केंद्र के पास है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले में आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी का पक्ष रखना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस और मौतें महाराष्ट्र में ही हुई। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मसलों पर विवाद रहा है, फिर चाहे वो वैक्सीन पॉलिसी हो या फिर लॉकडाउन को लेकर नीति। कई मामलों में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र का विरोध किया है। दिल्ली में घर घर राशन डिलीवरी योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर सियासी वार पलटवार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें केजरीवाल ने कहा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं हो सकती। सीएम केजरीवाल ने आगे लिखा कि ये कोरोना का कठिन समय है। कई लोग कोरोना के डर से राशन लेने नहीं जाते क्योंकि राशन की दुकान पर भीड़ लगती है। ये सब गरीब लोग हैं। कई लोगों ने कोरोना काल में नौकरी भी खो दी, उनके घर में खाने को नहीं है। अगर हम इन्हें इनके घर राशन पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है। मुझे लगता है कि कोरोना काल में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन पहुंचाने की ये योजना लागू करनी चाहिए। दिल्ली सीएम ने लिखा कि इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्रहित में है, इसे होने दीजिए। राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है तो हम हमेशा उसका साथ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अभी तक की सरकारों ने देश के गरीबों को 75 साल राशन की लाइन में खड़ा रखा। इन्हें और आगे 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत करिए। केंद्र सरकार इस योजना के तहत जो बदलाव करना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरह के बच्चों को भोजन, दवा, कपड़ों आदि की कमी ना हो। उनकी शिक्षा भी बिना किसी बाधा के चलती रहे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात की भी विस्तृत जानकारी देने को कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित सहायता बच्चों तक किस तरह से पहुंचाई जाएगी। जवाब में केंद्र की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर ने कोर्ट को बताया कि अभी इस सहायता को बच्चों तक पहुंचाने की प्रक्रिया तय की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। ऐसे में कोर्ट ने केंद्र को विस्तृत जानकारी देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वेब पोर्टल बाल स्वराज में उन बच्चों की जानकारी अपडेट करने को कहा जिन्होंने पिछले साल मार्च से लेकर अब तक कोरोना के चलते अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोया है। 5 जून तक वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों के हिसाब से इस तरह के 30,071 बच्चों की जानकारी सामने आई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।